अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल की दाल। ये मैंने 3 किस्म की दाल ली है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैंने लिए 1/4 कप चने की दाल है, 1/4 कप मसूर की दाल है, 1/4 कप मूंग की दाल है। तो सबसे पहले मैं इनको वॉश कर लूँगी, उसके बाद इनको बॉईल कर लेना है। सबसे पहले दाल को एक पतीले में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो ये दाल मैंने अच्छे से वॉश कर ली है और इन पे तकरीबन 2.5 गिलास के करीब मैंने पानी डाला। अब इनको बॉईल कर लेना है। तो चूल्हा ऑन करते हैं। ये पानी हमने ज़ाया नहीं करना, इन्हीं के साथ फिर इसको पकाना सिखाती हूँ मैं आपको। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये 1/2 टीस्पून के करीब नमक है। तो तब तक दाल हमारे बॉईल हो रहे हैं तो हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो पास वाले चूल्हे पर मैंने दूसरा पतीला रख दिया है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल। चूल्हा ऑन करते हैं। यहाँ पर चूल्हा ऑन कर दिया है मैंने। इसमें हम ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। ये 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर लिए हैं मैंने। तो इसी में मैं ऐड कर दूंगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1/2 टीस्पून नमक मैंने इसमें ऐड किया। अब मिक्स कर लेंगे। अब कवर करके इनको पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट तक। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है आपने इस टाइम। यहाँ पर दाल पे बॉईल आ चुका है। इतना बता दूंगी, ऊपर की जो झाग है हमने हटा लेना है। तो बस ये झाग मैंने सारे इसके निकाल दिए। बस अब ये बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं चेक करती हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं। तो हमने इसको चम्मच के जरिए इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है। तो टमाटर मैंने अच्छे से सॉफ्ट कर लिए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून के करीब पानी है। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं मैंने। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी है, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा है, साबुत है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और यहाँ पर 1/4 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर है। ये तेज़ है इसीलिए मैं इसमें 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा तेज़ ना हो तो अब इसमें आप 1/2 टीस्पून ऐड कर लें। अब इनको मिक्स कर लेंगे। ये जो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप अपने हिसाब से इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर लें। तो इसको दोबारा से हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर। यहाँ पर हमारे 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक करती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर आपकी दाल जो है वो बॉयल हो गए हो तो आप फ़ौरन से इसमें ऐड कर लें। अगर दाल आपकी बॉयल नहीं हुई तो आप फ्लेम को ऑफ कर लें और जब तक आपके दाल बॉयल हो जाएंगे तो तब इसका दोबारा से आप फ्लेम ऑन करके दाल इसमें ऐड कर लें। तो यहाँ पर मेरे दाल बॉयल हो चुके हैं। चेक करते हैं। देखिए बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है लेकिन ये सॉफ्ट है बहुत। तो ये पानी हमने नहीं गिराना। इसी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमारे मसाले तैयार किए थे। ये फ्लेम ऑफ कर लेंगे।
अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नमक आप चेक कर लें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, आप टेस्ट के हिसाब से ही नमक इसमें ऐड कर लें। ये मिक्स हो गए। अब इनको कवर करके लो फ्लेम पर ही पका लेना है हमने। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर ही पका लेना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक, और बीच बीच में आप ज़रूर चेक करते रहें ताकि ये लगे नहीं नीचे। और फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है इस टाइम। 10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं, लेकिन बीच में मैं भी चेक करती रहूँगी। यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। बीच बीच में मैं चेक भी करती रही इसको। हमने चम्मच इस तरह से चलाते रहना है इसमें, ताकि जो टमाटर है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो दालें हैं हमारी वो भी अच्छे से गल जाए। बस थोड़ी देर के लिए और पकाना है इनको। इसको दोबारा से मैं कवर करके दम पे रखूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे ये 1/4 कप ऑयल। और इसी ऑयल में मैं ऐड कर दूंगी 5 से 6 गोल वाली साबुत मिर्चें हैं, 1 टीस्पून साबुत जीरा है यानी कि सफ़ेद जीरा। अब फ्लेम को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, चेक करते हैं। आप लोग देख सकते हैं 3 मिनट तक मैंने इनको दम पर रखा। दाल हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ये डिश में निकाल देंगे। तो यहाँ पर तड़का भी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसके लिए हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। ये तड़का जो है हम दाल पर डाल देंगे, लेकिन बहुत ही आराम से आप डाल देना, क्योंकि गर्म है। और थोड़ी सी हरा धनिया है मेरे पास, हम गार्निश करेंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़े की हमारी ढाबा स्टाइल की मिक्स दाल बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनकर तैयार होती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।